नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि नए निवेश के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो भारत में ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऐसा है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और भारत की जीडीपी में इसका 14% मार्केट शेयर है। जो अगर भारत 100 रुपया कमाता है तो ये सेक्टर 14% कमाता है। इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे आपका 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, ट्रक्स है, रेल है, रेलवेज के पट्टेज हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, शिप्स हैं, वेयर हाउसिंग है, ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। वो सारे सेक्टर्स इकोनॉमी की बैकबोन है। इसमें निवेश की संभावनाएं क्यों बन रही है? कोविड के पहले हम बहुत सारी चीज़ें चाइना से या ताइवान से इंपोर्ट करते थे, जिसके कारण जो हमारी जो ऑटो इंसलरी कंपनी है वो बाहर से इंपोर्ट करती थी और हमारे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसमें वो पार्ट्स लगते थे। लेकिन कोविड में ये साइकिल में डिस्टर्बेंस आ गया और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन लाइन पे असर पड़ा और हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगा, जिसके कारण भारत में इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की एक ज़रूरत महसूस होने लगी। इसका लाभ लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएलआई स्कीम लॉन्च किया, जिसके अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो बेनिफिट है वो नई इंडस्ट्रीज को दिया गया, जिसके कारण ऑटो इंसिलरी कंपनी यहाँ ही पार्ट्स बनाने लगी, सेमीकंडक्टर्स यहाँ बनाने लगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यहाँ पे नहीं था उसका भी उपयोग करने लगी, जिसके कारण जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आया था, जो हम आज तक इस सेक्टर में 6 से 8% तक ग्रो कर रहे थे। लास्ट ये 5 साल का एवरेज है। लेकिन अगर आप 2022 को इस सेक्टर को देखेंगे तो ये सेक्टर 42 से 48% तक ग्रो हो गया, जिसके कारण ये सेक्टर में काफ़ी बूम है। अगर आप कोई भी गाड़ी जो नई लॉन्च हो रही है, जैसे महिंद्रा की SUV 700 अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 6 महीने से 12 महीने तक का वेटिंग है, और अगर आप कोई हाई एंड गाड़ी लगेंगे तो 3 महीने का वेटिंग है, और जो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं किया है उसमें भी आपको 3 से 4 महीने का वेटिंग लगेगा। और इसके कारण जो इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड है, ये डिमांड क्यों जनरेट हुई कि पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे थे, कोविड के कारण हम अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने लगे, जिसके कारण इस सेक्टर में काफ़ी बूम आ गई है और कंपनियों ने इसके फीचर में काफ़ी बदलाव किए। जो गाड़ियाँ आ रही है उसमें AI जो यूज़ हो रहा है, जिसके कारण गाड़ियाँ काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है और EV सेक्टर में भी काफ़ी काम हो रहा है। अभी टाटा ने एक इलेक्ट्रिकल मॉडल कल लॉन्च किया, पहले दिन ही उस गाड़ी का 10,000 गाड़ी का बुकिंग आ गया। तो इस तरह इस सेक्टर में काफ़ी बूम मची हुई है और इसमें निवेश की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। तो आइए इस सेक्टर को कैश करने के लिए हम क्या करेंगे। तो ICICI लेके आया है एक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, जिसके अंदर जो निवेश होगा वो कौन सी कंपनीज में होगा, जो 4 व्हीलर की कंपनीज हैं, 2 व्हीलर्स की कंपनी है, ट्रक बनाने वाली कंपनी है। मैं कुछ आपको नाम शेयर करता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें कहाँ निवेश होने वाला है और कौन कौन सी कंपनीज हम लेंगे। जो इसके अंदर हम जो टॉप पिकअप होगा हमारा, जिसके अंदर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा लेने वाले हैं, मारुति सुजुकी होगा, टाटा मोटर्स होगा, अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक होगा, बजाज ऑटो होगा, आइशर मोटर्स होगा, हीरो मोटोकॉर्प होगा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया होगा, TVS मोटर एंड अशोक लेलैंड। इसके अलावा ऑटो इंसिलरी कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, पार्ट्स बना रही है, विंडशील्ड बना रही है, कांच बना रहे हैं, वो सारी कंपनियों को लिया जाएगा। तो अगर आपको इस सेक्टर का फ़ायदा लेना है तो ICICI के ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड में आप नया फंड जो उन्होंने लॉन्च किया है वो 20 अक्टूबर तक अवेलेबल है। आप उसमें निवेश करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं।